फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड डीडीए हाउसिंग स्कीम 2024 के अंडर में डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम और मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 में जिन लोगों ने फ्लैट का बुकिंग की है, मतलब जिन लोगों ने फ्लैट की बुकिंग की है, उनके डिमांड लेटर आ चुके हैं। फ्रेंड्स अब देखेंगे कुछ इस टाइप का आपका डिमांड लेटर होगा। यहाँ पे आपका नाम दिया होगा, यहाँ पे आपका एड्रेस, यहाँ पे आपका फाइल नंबर होगा, यहाँ पे आपका पैन नंबर, यहाँ पे डेट, यहाँ पे आपका अकाउंट डिटेल। फ्रेंड्स इस डिमांड लेटर को कैसे डाउनलोड करना है, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपके डिमांड लेटर को कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे स्कीम का नाम डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, कैटेगरी, डिमांड लेटर नंबर यहाँ पे होगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैश डाउन पेमेंट है, यानी कि डीडीए को फुल पेमेंट करनी है। यहाँ पे फ्लैट कैटेगरी है EWS, सेक्टर यहाँ पे मेंशन नहीं है, आपके में हो सकता है मेंशन हो, क्योंकि अलग अलग लोकेशन में ब्लॉक वाइज या फिर सेक्टर वाइज या फिर पॉकेट वाइज फ्लैट्स हैं। लोकेलिटी आप देख सकते हैं लोकनायकपुरम, प्लिंथ एरिया, कारपेट एरिया, पॉकेट, ब्लॉक, सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। आपका फ्लैट का नंबर, आपके फ्लैट कौन से फ्लोर पे है, ये डिटेल भी यहाँ पे दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हुई पड़ी है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंड कॉस्ट, यहाँ पे मतलब कि पूरे आपके फ्लैट का कॉस्ट ब्रेकअप दे रखा है, यानी उसमें लैंड कॉस्ट कितनी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है, इन दोनों का टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे 2000 रुपये वाटर कनेक्शन चार्जेस के यहाँ पे डीडीए ने जोड़ रखे हैं। टोटल यहाँ पे डीडीए ने 30,53,605 रुपये डीडीए ने टोटल डिस्पोजल कॉस्ट यहाँ पे डीडीए ने दिखाई है, यानी कि फ्लैट की टोटल कॉस्ट। देन यहाँ पे कॉर्पस फंड 75,000 रुपये, कॉर्पस फंड डीडीए ने अपने ब्रोशर में मेंशन किया था, तो वह कॉर्पस फंड जो कि मेजर मेंटेनेंस वर्क के लिए डीडीए आपसे चार्ज कर रहा है। देन यहाँ पे मंथली मेंटेनेंस चार्जेस ₹1.50 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 12 महीने के लिए डीडीए यहाँ पे ले रहा है 11,852 रुपये, जो कि अलग अलग कैटेगरी के फ्लैट्स पे अलग अलग है। EWS का ₹1.50 है, LIG का उससे ज़्यादा है, बाकी आप ब्रोशर में देख सकते हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं। उसके बाद डीडीए जो यहाँ पे कॉर्पस फंड 75,000 रुपये का ले रहा है, उस पर 18% GST यहाँ पे डीडीए ने लगाया है, और इन सभी चार्जेस को मिला के टोटल हमारा डिमांडेड अमाउंट बनता है 31,56,090 रुपये। ये लोकनायकपुरम का है, मतलब लोकनायकपुरम के EWS फ्लैट का ये अमाउंट है। बाकी आपका अलग लोकेशन होगा तो उसका अलग अमाउंट आएगा, मैं तो आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। देन उसके बाद डीडीए ने यहाँ पे GST अमाउंट जो है एडजस्ट कर दिया है, यानी कि लेस कर दिया है। जो 15,633 रुपये 36 पैसे डीडीए ने कॉर्पस फंड पे जो GST अमाउंट चार्ज किया था, उसको डीडीए ने इस टोटल अमाउंट से लेस कर दिया है, और लेस करने के बाद जो आपका डिमांडेड अमाउंट आता है वह आता है 31,40,456 रुपये 64 पैसे। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 31,40,456 रुपये 64 पैसे, तो इस अमाउंट में से डीडीए ने ये GST अमाउंट को लेस करके दिखाया है कि भाई ये लेस होने के बाद आपका जो ये अमाउंट है, मतलब कि एक्सक्लूडेड GST आपका अमाउंट ये आता है, लेकिन GST जुड़ने के बाद ये अमाउंट 31,56,090 रुपये हो जाता है। और 31,56,090 रुपये की डीडीए ने यहाँ पे डिमांड की है, लेकिन इसमें से जो आपका एप्लीकेशन अमाउंट है, मतलब कि जब आपने फ्लैट बुक किया था तो 50,000 रुपये की पेमेंट की थी, तो ये अमाउंट लेस हो जाएगा, और लेस होने के बाद जो टोटल अमाउंट यहाँ पे बैलेंस रह जाता है 31,06,090 रुपये आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, मतलब कि इस टोटल अमाउंट में से 50,000 रुपये एडजस्ट हो गए। देन आपको फाइनली ये अमाउंट आपको पे करना है। देखिए फाइनल डिमांडेड अमाउंट लिखा है ना, तो इतना अमाउंट आपको पे करना है डीडीए को, और डीडीए ने इसके लिए टाइम पीरियड भी फिक्स कर रखा है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको अमाउंट जो पे करना है 12 सितंबर से लेके 10 नवंबर तक यदि आप पे करते हैं तो आपको इतना अमाउंट पे करना होगा, फाइनल डिमांडेड अमाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि लास्ट डेट डीडीए ने यहाँ पे फिक्स किया है 10 नवंबर। लेकिन यदि आप 10 नवंबर के बाद पे करते हैं, लेट करते हैं, 60 दिन से ज़्यादा टाइम लेते हैं, और 10 दिसंबर तक पे करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट सहित आपको जो पेमेंट करनी पड़ेगी 31,34,172 रुपये की, यहाँ पे 31,06,090 रुपये। ठीक है,
यानी कि लगभग 24,000 रुपये की पेमेंट आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी एज एन इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यदि आप 10 दिसंबर तक भी पेमेंट नहीं करते तो आपका जो ये बुकिंग अमाउंट है 50,000 रुपये ये फॉरफिट कर लिया जाएगा और आपका अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डीडीए का डिमांड लेटर है। और डिमांड लेटर आने के बाद अगला प्रोसेस क्या है एक बार आप समझ लीजिए। फ्रेंड्स, डिमांड लेटर में जो अमाउंट आपको दिखाई देगी वो अमाउंट आपको पे करना है डीडीए को। और डीडीए को अमाउंट पे करने के क्रम में आपके पास दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है बैंक से लोन लेके डीडीए को पेमेंट करना, दूसरा प्रोसेस है अपने जेब से पेमेंट करना, यानी कि आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं हम डीडीए को पे कर देंगे। तो दोनों प्रोसेस को एक बार हम समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यदि आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं और डीडीए को पेमेंट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में सबसे पहले अपना डिमांड लेटर ले जाके बैंक में देंगे और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत वहाँ पे होगी, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आईटीआर वगैरह जो भी बैंक आपसे मांगता है वो आपको दे के आपको अपना लोन प्रोसेस कराना होगा। और लोन जब आपका सैंक्शन हो जाएगा तो बैंक आपको एक लोन सैंक्शन लेटर देगा। फ्रेंड्स, ये ध्यान रहे कि आपका लोन सैंक्शन लेटर में आपके फ्लैट की पूरी डिटेल लिखी होनी चाहिए, आपका फ्लैट का एड्रेस लिखा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो और अपने लोन सैंक्शन लेटर पे आप ये भी देख लेना कि उस पर ब्रांच मैनेजर या जो भी ऑफिसर उस लोन को सैंक्शन कर रहा है उसके सिग्नेचर और स्टैंप लगी होनी चाहिए। यदि ये चीज़ नहीं होगी तो आपको दिक्कत आएगी। और अपने लोन सैंक्शन लेटर को आपको डीडीए के पोर्टल पे अपलोड करना है। कहाँ पे अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप लोन सैंक्शन लेटर अपलोड कर देंगे तो डीडीए आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट देगा। पहले डीडीए पीटीएम दिया करता था, परमिशन टू मॉर्गेज लेटर। बैंक आपको बोलेगा कि भाई लियन लेटर लेके आओ, तो वही एक्नॉलेजमेंट स्लिप आप ले जाकर बैंक को देंगे कि भाई यही है, डीडीए ने दी है। अलग से कोई लियन लेटर या फिर पीटीएम नहीं देता डीडीए, अब नहीं देता। डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 से डीडीए ने बंद कर दिया है। उससे पहले डीडीए पीटीएम दिया करता था, परमिशन टू मॉर्गेज लेटर, तो वो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ले जाके आप बैंक को देंगे। फ्रेंड्स, बहुत से बैंक ऐसे हैं जो कि आपसे इसकी डिमांड नहीं भी करेंगे, लियन लेटर की डिमांड नहीं भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वो देने की ज़रूरत नहीं है बैंक को, लेकिन आप डीडीए को एक बार इन्फॉर्म जरूर कर देना कि हाँ भाई आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो लोन लेके कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको लोन सैंक्शन लेटर जो आपका होगा वो डीडीए के पोर्टल पे अपलोड करना ज़रूरी है। और उसके बाद आप बैंक को दे देंगे वो एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट। इसके साथ साथ जितना अमाउंट बैंक पे कर रहा है, सपोज दैट आपका लोन है 10 लाख का, ठीक है, फ्लैट की कीमत है 12 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए बैंक दे रहा है, 2 लाख रुपए आप अपने पास से देंगे। तो आप ऐसे में 2 चालान जनरेट करना। फ्रेंड्स, बैंक आपको बोलेगा कि आप एक ही चालान जनरेट करके दे दो, लोन अमाउंट प्लस आपका अमाउंट मैं एक ही बार में ट्रांसफ़र कर दूंगा। आप कोशिश करना 2 चालान जनरेट करना। बोला कि नहीं भाई, आप लोन का जो अमाउंट है वो आप ट्रांसफ़र करो, जो मेरा अमाउंट है, जो मार्जिन अमाउंट है वो मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा या आपसे ही ट्रांसफ़र करा लूँगा। तो कोशिश करना 2 चालान जनरेट करना। चालान कैसे जनरेट करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के समझ के चालान को जनरेट कर लेना। वीडियो जो है डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 की है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो स्कीम है डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम वो आप चूज़ कर लेना, और रेफरेंस वीडियो आपका बहुत काम आएगी। तो चालान जनरेट करके आप बैंक को ले जाकर दे देना। बैंक आपके लोन के अमाउंट को डीडीए के अकाउंट में डिस्पर्स कर देगा। ठीक है, और वो अमाउंट 1 या 2 दिन में डीडीए के पोर्टल पे आपको रिफ्लेक्ट होता दिखाई दे जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चालान आप जनरेट करेंगे मार्जिन अमाउंट का, उसका पेमेंट आप एनईएफटी, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग या बैंक के थ्रू भी आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ और कोशिश कर लेना, वहाँ पे डीडीए के 2 अकाउंट आपको दिखाई देंगे, पहला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा कोटक महिंद्रा। कोशिश करना कोटक महिंद्रा में करना, थोड़ा प्राइवेट बैंक है जल्दी अपडेट कर देता है। और डीडीए के पोर्टल पे जब तक आपकी पेमेंट अपडेट नहीं होती, जब तक आपको वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करती, तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं कर पाएंगे। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, एफिडेविट, अंडरटेकिंग, चालान, पैन नंबर, ये सब चीज़ें अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो आप कोशिश करना टाइम पर पेमेंट कर दें और आपकी पेमेंट जो है डीडीए के पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हो जाए। पेमेंट रिफ्लेक्ट होने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करके डीडीए के पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये तो हो गया लोन के प्रोसेस में कि कैसे पेमेंट करनी है। 2 चालान जनरेट करने हैं,
एक बैंक के लिए और एक अपने लिए। ऐसा नहीं है कि आप एक चालान से पेमेंट नहीं कर सकते, पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, डीडीए के पोर्टल पे जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे ना, तो वहाँ पे डीडीए का एक कॉलम दिया हुआ है कि जो लोन अमाउंट है उसका चालान, मतलब जो बैंक ने जो लोन दिया है उसका चालान और दूसरा मार्जिन अमाउंट का चालान। यहाँ पे क्या है, असिस्टेंट वगैरह होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आपको डिस्क्रिपेंसी दे देते हैं, बोल देते हैं भाई अपने मार्जिन अमाउंट का तो चालान ही नहीं दिया। भाई मार्जिन अमाउंट का चालान कहाँ से देंगे, जब पूरा का पूरा एक सिंगल शॉट में पेमेंट हुई है, बैंक ने कर दिया। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 2 चालान जनरेट कर लेना, थोड़ा सा सेफ साइड चलने में कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप सिंगल चालान में भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं यदि आपको खुद से पेमेंट करनी है तो। कहने का मतलब कि बैंक से लोन नहीं लेना, तो कुछ नहीं करना, चालान जनरेट करो, NEFT RTGS करा दो। चालान जनरेट करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, बैंक में लेके चले जाना, बैंक के थ्रू NEFT करा लेना। या फिर जब आप चालान जनरेट करेंगे तो वहीं पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन आएगा, पे ऑनलाइन का, उसकी भी डिटेल मैंने दे रखी है, डिटेल वीडियो आपको दे रखी है, पिछले साल ही दी है, पिछले साल क्यों, इसी साल इनिशियल में दी है, देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। अपनी पूरी पेमेंट कर देना, पेमेंट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, इससे रिलेटेड वीडियो भी दे रखी है, देख लेना, समझ लेना, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। फिर भी मैं फर्दर इससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। फिलहाल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि डिमांड लेटर आने के बाद अगला स्टेप क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।